दोस्तों, एशिया कप बड़ा बेहतरीन चल रहा है। जो इंटर हुए तो माई बाप बन की कि हम एशिया कप ज़्यादातर मैचेस जीते हैं, तो उनका रिएक्शन पाकिस्तान से मैच से पहले, पाकिस्तान के मैच के बाद और श्रीलंका से बेहतरीन हार के बाद एंड तक ज़रूर देखें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कहते हैं ना कि घुमंड का असर नीचा। हूँ कि यार ये क्या वजह है कि भारत जो है शारजा में खेलना नहीं चाहता। अरे मेरा भी यही मासूम सा सवाल था। अबू धाबी खेलना नहीं चाहता, वो कहता है कि सिर्फ मैं दुबई में खेलूंगा। आखिर इसकी क्या वजह है? कि आप डरते हैं शारजा में खेलने से? वो कहते हैं अबू धाबी हम नहीं जाएंगे, 2 घंटे का सफ़र है, वो नहीं। हालांकि जबकि पहले से ही ड्रॉज वगैरह निकाल दिए गए थे। एशिया कप श्रीलंका में होना था, उसकी जगह पे यूएई हो गया। अब वहां पर शारजा में मैचेस हैं, दुबई में मैचेस है, ये उनका स्केड्यूलिंग है। आपको शारजा नहीं, उनका स्केड्यूल ये था, उनका स्केड्यूल ये था कि आज का मैच दुबई में का रिकॉर्ड बहुत पुराना था, अब नहीं है, ये नया मेरे भाई। पहले से ही स्केड्यूलिंग हो गई थी कि वहां पर मैच होगा पाकिस्तान का और भारत का शारजा में। आप लोगों ने उसको चेंज कराया, क्यों आप शारजा जाते हुए डरते हैं? क्या वजह है? थोड़ा सा हमारे ये लोग हमसे रास्ते में पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों से भी पूछ लेता हूँ। नहीं सिकंदर भाई, सवाल ये कि अभी से डर रहे हैं क्या कि फिर से दुबई में? नहीं, हम डर रहे हैं या आप डर रहे हैं? पहले से ही ढाल तैयार। मोहतरमा, आप डर रही हैं या हम डर रहे हैं? हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं। हम तो आपसे पूछना चाह रहे हैं। मासूम सा सवाल है मोहतरमा, मासूम सा सवाल है कि आप लोग शारजा में खेलते हुए क्यों डरते हैं? नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जो वर्ल्ड T20 हुआ था, भारत ने अबू धाबी में खेलने से मना कर दिया था कि हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। कि वो ऐसा मनहूस मैदान रहा है हमारे लिए, वहाँ जिन भूत ये बोले ना, बुरी यादें जो है वो उस मैदान पे, इसलिए अब हमारी चल रही है आईसीसी में, इसलिए हम वहाँ नहीं खेलेंगे। ये आई ना बात। अब देखें ना, अब आपने एक सच्ची बात कह दी ना, बहुत अच्छी बात हो गई कि आप डरते हैं वहाँ खेलने से। ये तो इतनी बड़ी टीम माशाल्लाह से भारत की बहुत अच्छी टीम है, बहुत तगड़ी टीम है, मगर शारजा खेलने से डरना नहीं चाहिए। हमें सच कबूल है, चाहे जितना भी कड़वा हो। नहीं, आपका सच हमें कबूल है, अच्छी बात है। सुनाई पर यकीन करने लगे, जरा फैक्ट्स पर बात कर लीजिए ना सिकंदर भाई। रुमाना जी, रुमाना, इसका दबदबा मैंने पहले ही आपको पंजे की याद दिला दी है। पंजे का तो मैंने आपको बता दिया, नाखून कम है। कर रहे थे रुमाना जी, कर रहे थे पंजे को लेकर। रुमाना जी माशाल्लाह T20 में देख लीजिए आप, कोई हमारा सानी नहीं है। एशिया कप का रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए, वहां पर हम पाकिस्तान को पीट के आए हैं। रुमाना जी, रुमाना के साथ हुआ है। हाँ, निश्चित तौर पे विक्रांत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आज बेहतर क्रिकेट खेली इंडियन टीम से, और जिस लिहाज से ये चेज हुआ है ये काबिल तारीफ था, उसमें कोई शक नहीं है। बॉलिंग हमारी अच्छी हुई। लास्ट 2 ओवर में जब 26 रहते थे तो मुझे लगता था कि गेम ऑन है और भुवनेश्वर मुझे लगता है कि मैच निकाल देंगे, और वो अगर कैच हो जाता, वैसे हम बात करते हैं हमेशा कि कैचेस विन मैचेस, वो अगर वो कैच हो जाता तो शायद नतीजा कुछ और होता। पर अगर वही कहते हैं ना, अगर मगर होता नहीं है, बट जो होता है वो यही हुआ है कि वो कैच छूटा, जिसके चलते हुए पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। एक मैच भारत ने जीता, एक पाकिस्तान ने जीता। दोनों टीमें जब हम बात पहले भी कर रहे थे कि बराबर पे शुरू करती हैं, और देखिए मुकाबला भी कितना बराबरी का हुआ, और लास्ट में ऑफ कोर्स पाकिस्तान दे वर द बेटर टीम टुडे। बट कोई बात नहीं, होपफुली हम फाइनल में मिलेंगे इनको और फाइनल में धूल चटाएंगे इनको। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें, जो भारत के तजुर्बेकार गेंदबाजों पे जिस पे आप जिनके बिना पर आप खेल रहे थे, एक भुवनेश्वर, एक हार्दिक पांड्या, एक युजवेंद्र चहल, इन तीनों की पिटाई हुई है आज। इन तीनों ने अपनी पोटेंशियल कैलिबर के हिसाब से बॉल नहीं किया, बल्कि जो 2 युवा गेंदबाज थे, अर्शदीप हो गए या रवि बिश्नोई हो गए, वो लड़ते रहे। ठीक है, अर्शदीप के नाम आज रहेगा, वो कहते हैं ना कि वो गुनाह रहेगा, वो कैच उन्होंने छोड़ा। वो कैच एक्चुअली उस वक्त ले लिया जाता तो पाकिस्तान नीचे लग गया था। वो पाकिस्तान की हार बिल्कुल बिल्कुल तय थी। अगर आप एक बार फिर वो कैच दिखाएं, वो दबाव था मदन जी, वो क्या था? क्योंकि इस तरह का कैच 16 रन चाहिए होंगे, तो 16 रन फिर काफी होते हैं, बट वहीं हुआ वो कि 2 छक्के लग गए और 19 रन का वो ओवर आ गया। वो ओवर महंगा साबित हुआ। और देखिए, थोड़ी सी तारीफ करनी होगी आसिफ की भी, वो भी पहला ही बॉल खेलने आए और छक्का मार दिया। और जैसे आपने कहा कि वो छक्के मारने की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, 150 छक्के मार रहे हैं जी आजकल, वो कहते हैं प्रैक्टिस में तो हर रोज। अगर वो प्रैक्टिस जिस चीज की कर रहे हैं वो दिखाया भी है उन्होंने, तो क्रेडिट टू पाकिस्तानीज। आई थिंक वो अच्छा खेले हैं, बट ये इससे हमें सीखना होगा। ये देखिए, अगले 2 मैचेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये रास्ता अभी आगे का कठिन जरूर हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि तय नहीं हो सकता है।
ये हम सेम टीम इसी के साथ हम आगे अगर ये रास्ता तय करके आगे जाएंगे तो मुझे लगता है मजबूत स्थिति में रहेंगे, मजबूत बन के आगे आएंगे। और कभी कभार ऐसी जो चीजें होती हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, जैसे अर्शदीप का वो कैच छूट जाना, ये कैच किसी से भी छूट सकता है, क्योंकि आज देखो ट्विटर पे सब अब हर्षदीप के पीछे पड़ गए हैं और सब ऐसे कह रहे हैं कि जैसे उसने कभी क्रिकेट ही नहीं खेली, बड़ी मेहनत मशक्कत करके वो यहाँ तक पहुंचा है। और ठीक है, कैच उसने छोड़ा या छूट गया या जैसे भी है, वो कोई जानबूझ के कोई प्लेयर छोड़ता नहीं है। और ठीक है, ये हार हुई है और पिछले बार हमने खुशियां बहुत मनाई, बिल्कुल थोड़ा जीत का मादा रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे श्रीलंका को हराएंगे, अफगानिस्तान को हराएंगे और उम्मीद करते हैं कि फाइनल में जाएंगे और फिर फाइनल में धूल चटाएंगे पाकिस्तान को भी। अच्छा, वो तो वो हो गया ना, एक संडे हमारा, एक संडे उनका, होपफुली अगला संडे भारत का। लेकिन भाई एक बात है, और जितना मर्जी हम कह लें, एक डोमिनेंस भारत की हो गई थी पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पिछले साल वर्ल्ड कप की जो हार थी उसके बाद से पाकिस्तान पीछे नहीं। और मैचेस हो रहे हैं, बाबर के रन नहीं है मदन जी, बाबर के रन नहीं है, फखर जमान के रन नहीं है। और हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई उनके टॉप 3 वर्सेस हमारे टॉप 3 तो ठीक है भाई, उनके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। हम ये कह रहे थे उनके 4-5-6 तो भाई ऐसे ही हैं, लेकिन अपने पास है 4-5-6, वो 4-5-6 फर्क ले आएंगे। फर्क उस 4-5-6 के कारण नहीं हुआ, क्योंकि भारत एक वक्त पर जिस तरह स्टार्ट किया है, आपके सूर्य कुमार यादव विकेट फेंक गए, ऋषभ पंत को मौका मिला। आज टीम ने दिनेश कार्तिक को बाहर बिठा के ऋषभ पंत को खिलाया है। क्यों? क्योंकि आपको एक लेफ्ट हैंडेड चाहिए था बीच में। ऋषभ पंत ने वो जो शॉट खेला, नहीं देखिए, वो शॉट खेलना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी गेम काफ़ी पड़ा हुआ था। क्योंकि विराट कोहली जब आपके साथ बैटिंग कर रहे हैं, कि देखिए कई बार गेम को आपको स्कोर बोर्ड के को देखते हुए भी खेलना पड़ता है। जब वो आपके साथ बैटिंग कर रहे हैं तो आपको गेम थोड़ा सा और 15-16 ओवर तक अगर लेके चले जाते, जैसे हार्दिक पांड्या ने लास्ट मैच में 15 ओवर तक उसने गेम को यार शिट, हार गए। ओ यार, क्या यार, यहाँ पर जो गलती है ना, अर्शदीप की कोई गलती नहीं है। अर्शदीप नहीं, अर्शदीप ने तो जान लगा दी ऋषभ पंत, ऋषभ से नहीं, थ्रो नहीं मार सकते। ऋषभ पंत ने किया, ऋषभ पंत ने थ्रो मारा, लेकिन अर्शदीप सिंह भी ट्राई कर रहे थे कि वहां तक पहुंचे नहीं थे। उधर से तो उनको तो सीधा नीचे ग्लव्स निकाल दिया था। ऐसे मारने की जरूरत क्या थी यार, आप ऐसे आराम से तो सीधे तीनों स्टंप दिख रहे थे, वहां से मार सकते थे आसानी से। और कीपर्स तो ऐसे थ्रो मारते रहते हैं। तो 6 विकेट से भारत को मिली है हार। श्रीलंका ने 6 विकेट से भारत को हरा दिया है। और 2 गेम पे 2-2 रन निकले, इस तरह से भारत की जो एशिया कप का सफर है लगभग समाप्त हो चुका है। समाप्त ही कहिए, अब तो नहीं, अब बुरा भाग है ना। तो अब भाई ये जो हम आईपीएल में अपनी टीमों के लिए करते हैं कि यार ये हो जाए, वो हो जाए, यहाँ से हार जाए, वो वहां से बन जाए, तो हम पहुंच सकते हैं, वही वाली कैलकुलेशन बची है। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो इंडिया का ये जो सफर है इस एशिया कप में, वो अब लगभग खत्म हो चुका है। और 6 विकेट से एक बार फिर से श्रीलंका ने कमाल का चेज करके दिखाया। बैक टू बैक उनका तीसरा मैच, तीसरा चेज, तीसरी जीत। अब देखिए, मतलब बांग्लादेश ने ऐसी क्या आपने इस एशिया कप तीर चलाया कि यार, जो आज आपका टूर्नामेंट डिफरेंट है। आज मस्ट विन मैच, अगर लीग मैचों को मारो गोली, आज है जी मस्ट विन मैच, आज बनाओ ना रन। आप प्रेशर में आते हो, आप फैल जाते हो यार। आप कहो 2017 से देखना शुरू करो, वो चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप 19, वर्ल्ड कप पिछला, और आज ये जो कि 2 मैच जीतने हैं, कप्तान साहब ने, कप्तान ने अच्छी पारी खेली है। श्रीलंका ही है ना। फिर आज से 10 दिन पहले मैं भी कह रहा था क्या प्रिपरेशन है, 26 मैच खेले, पाकिस्तान ने 7 मैच खेले, फैक्ट है। पर आपकी टीम तो ऐसे लग रही है जैसे खेलना ही नहीं चाहती है। भाई मुझे तो लग रहा है आपके प्लेयर थक गए इतना आराम ले लेके। अब ऐसा कभी कभी लगता है कि यार इनको ना इन मैचों में भी आराम चाहिए। एंड मैं नितिन आपको सच बोल रहा हूं, लोग माने ना माने, हकीकत ये है, अगर आप कुछ प्लेयर्स को चॉइस दे देते ना एशिया कप स्किप करने का, वो भी करते हैं बड़े आराम से। क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं आपकी टीम में जो बाईपास से जाके वर्ल्ड कप छुपा के बचते निकल जाए। मैं तो कहता हूं कि आप दे दो आज ऑप्शंस कि यार आप ना ये अगली सीरीज में मत खेलो, चाहो तो सब आधे आपके प्लेयर ब्रेक ले लेंगे, कर लेंगे। देखिए बड़े नामों को देखिए, केएल राहुल जब आउट हुए, विराट कोहली पहला विकेट गया हुआ है, वो जोश के साथ आए थे, उन्होंने बड़ी जो शॉट खेले, वो उनका बैट, वो बाएं हाथ का गेंदबाज, उसके पास में स्विंग क्या था, उनके पास सीधी बॉल आई थी, आप उसकी लाइन मिस किए और आपने बोल्ड हो गए, लॉस खेला आपने। सूर्य कुमार जी, और आते ही हार्दिक पांड्या
बड़े नाम है ना ये। जब आपके लिए मस्ट विन मैच है देन यार कम से कम उस मौके की नजाकत के हिसाब से आप देखिए केएल राहुल के 6 रन है, केएल राहुल का एक और फेलियर है। मुझे विराट कोहली आउट हुए 0 पर, मतलब जैसे आपने बताया शॉट की वो उन्होंने उस तरह का शॉट खेला है। और इस वक्त क्या हुआ था, भारत नीचे लग गया होता है। अब आपको पता है कि नहीं है मेरे पास मिडिल ऑर्डर, ये मिडिल ऑर्डर आपका बार बार आया लगातार 2 मैच तो हो गए। सूर्य कुमार यादव की कंसिस्टेंसी एक सवाल है, अलग ये बायलैटरल क्रिकेट में चल जाता है, आप हार गए जीत के अगला मैच और आ गया। ये तो भाई मस्ट विन मैच है ना, लीग का मैच नहीं है। उस वक्त आउट हुए जब टीम को जरूरत थी। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या का तो बड़ा ही मतलब ढीला आज मुझे उनकी बैटिंग लगी है, समझ नहीं आया। मैंने 2 बॉलें ऐसी देखी है जहां पे तुक्का था बिल्कुल, एंड विद समबडी लाइक हार्दिक पांड्या आपको शॉक ये हो क्या रहा है। उसके बाद दीपक हुड्डा, भाई दीपक हुड्डा को मैं भी कहता था दीपक हुड्डा, आज के बाद नहीं कहूंगा। दीपक हुड्डा पहले आउट हो गए, वो चलो नो बॉल होगी, उसके बाद वो पता नहीं मुझे कि ये क्या शॉट मारने की कोशिश करते हो, डंगरते कराते गिरते पड़ते। इतनी शानदार कप्तान की बैटिंग और पार्टनरशिप के बावजूद यू हैव नॉट फिनिश्ड वेल एट ऑल। आपने किसी मैच में अच्छा फिनिश नहीं किया, आपने पिछले मैच में भी अच्छा फिनिश नहीं किया, आज आपने फिर फिनिश नहीं अच्छा किया। आप अगर हांगकांग के मैच को फिनिश मानते हो तो हांगकांग के रनों को आप मानते हो तो भाई ठीक है, फिर जाओ। 65,000 लोग चेज किए। और हाउ कैन वी से कि श्रीलंका हमारे से हल्का है। श्रीलंका ने आपको नीचे लगाया ना, उनके बॉलरों ने, उनके बॉलर्स ने आपको नीचे लगाया, एहसास करा दिया। बता दीजिए मुझे, चलिए बाय द वे कौन सी आपकी बॉलिंग का टेरर है। अब तो ये खेले उस दिन राहुल द्रविड़ ने बोला ना कि 15 प्लेयरों के पीछे हमारे पास 15 और है, तो 2 टीमें उतार दो वर्ल्ड कप में। हाँ 2 ही उतार दो आप, बिकॉज आप बेस्ट 11 चुन ही नहीं पा रहे। आपके जो बैकअप बड़ी बातें, हम वर्ल्ड कप की तरह इस टूर्नामेंट को ले रहे हैं, हमारे लिए तो मस्ट विन मैच वहां भी होने वाले हैं। वर्ल्ड कप हम श्रीलंका को भी मस्ट विन जो कि है आपके लिए, अफगानिस्तान को हमारे लिए अच्छा है, आप ग्रूमिंग करोगे क्या है यार। मुझे लगता था अफगानिस्तान का मैच इंडिया के लिए थोड़ा टफ होगा। मैं एक्चुअली सोचा था श्रीलंका वाला मैच तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, बिकॉज इसी परफॉर्मेंस में पाकिस्तान का खेल, पाकिस्तान को खेल के आपको असलियत पता चल रहा है यार। आप क्या बात कर रहे हो, वो तो आप सर बायलैटरल को भूल जाइए। मैं मतलब ये अरसे से देख रहा हूँ बायलैटरल नॉकआउट मस्ट विन मैच था। ओ जी ओ बैड 130 मिनट्स बैड आ गई, आज भी यही होगा। बिल्कुल भला अश्विन ने छक्का मार दिया, अरे जी वो तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट छक्का है। ऋषभ पंत के लिए मौका नहीं था, हार्दिक पांड्या के लिए मौका नहीं था क्या? बिल्कुल मौका था। हार्दिक पांड्या के भी फेलियर 2 हो गए, बैक टू बैक हो गए, और दोनों बड़े फेलियर्स हैं, एक पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरा श्रीलंका के खिलाफ। और हार्दिक के साथ एक चीज देखने को मिली है कि अगर वो बैट से रन नहीं बनाते तो बॉलिंग भी नहीं बहुत अच्छी नहीं करते हैं वो। आप इनके रने निकालेंगे, इनकी एवरेजेस निकालोगे, स्ट्राइक रेट निकालोगे, तो इनकी जो ट्रोल आर्मीज होंगी वो हमें पा भी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, चबा के नोच के खा जाएंगे कि उसका इतना है तो बैट पकड़ा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो बिग गेम्स होती हैं, मस्ट विन गेम, ओ जी वो, उसमें क्या मतलब दिक्कत आ जाती है, क्या हो जाता है फिर? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। अमन शर्मा है, वर्ल्ड कप आप खेले जाओगे, पहला मैच पाकिस्तान से, तीसरा मैच साउथ अफ्रीका से। महंगी टिकट खर्चते हैं, बात वो नहीं है पैसे की, बात यह इमोशंस की सर। बच्चे हैं छोटे, वो लोग कर रहे हैं, दे नीड टू प्ले हार्ट आउट। मतलब कम ऑन यार, मुझे लगा दिल से नहीं खेले सर, दिल से नहीं खेल रहे थे, पता नहीं क्यों। आपको दुख हुआ है? अरे सर दिल टूट गया, कमाल की बात कर रहे हैं, इंडिया बाहर हो गया एशिया कप से। आप मैम आपकी क्या फीलिंग है? बहुत ज्यादा दुख हुआ है, बहुत ही ज्यादा। हम तो फाइनल्स की टिकट्स लेके बैठे हुए, अब हम फाइनल मिस करेंगे। एडवाइस आप क्या करेंगे कि नॉकआउट मैचेस में इंडिया हार जाता है, बायलैटरल सीरीज जीत जाता है, अब कोई भी टीम इंडिया जाएगी उसको हरा देंगे? सर मेरा तो इसके ऊपर कहना है प्रेशर, एंड ऑफ द डे टीम बैलेंस नहीं था। मुझे तो ये समझ नहीं आई सर, ये लोग कर क्या रहे थे? रवि बिश्नोई को वापस बाहर क्यों लिखा जब बॉल इतनी स्पिन कर रही थी? एंड ही प्लेड सो वेल लास्ट मैच के ऊपर, उसकी 6 से भी कम इकोनॉमी थी। उस प्लेयर को आप देखो, उसको खिलाया क्यों नहीं आपने पिछले मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग करके? और बॉल जब आपको दिख रहा है विकेट विच स्पिन हो रही है, उनके भी सारे स्पिनर चले, इंडिया ने भी सिर्फ स्पिनर्स के थ्रू विकेट्स ली, तो रवि बिश्नोई को क्यों नहीं खिलाया? अश्विन ने ठीक है 1 विकेट ली, बट देन दीपक हुड्डा ने क्या किया पिछले 2 मैचेस में? उसकी जगह आप रवि बिश्नोई को खिलवाते सर। 3 स्पिनर होते, आप देखते गेम, आपके पास बॉलर ही नहीं थे। हार्दिक पांड्या भी पिट रहा है, भुवी भी पिट रहा है, सब पिट रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो आए बोले मैं आपको गेम बना के देता। रवि बिश्नोई वाज द प्लेयर सर, इट हर्ट्स, कमाल है, गलत है सर। चलो बड़े प्लेयरों को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, इतना गंदा क्रिकेट हमने बहुत सालों बाद देखा है। मतलब भुवी मेन बॉलर है, पिछला मैच 19 रन मरवाया मैच में, इस ओवर में भी उसने कितना है 13-14 रन खाए, और एक
मतलब अर्शदीप सिंह को 10 रन तक नहीं दिए उसने सेव कर रहे को, नहीं तो बंदा बचा लेता। वी नीड टू गेट रिड ऑफ बूवी। $1 बिलियन की एक IPL चलाते हैं और एक छोटी छोटी टीमें, बैंकरप्ट क्रिकेट बोर्ड है जिनका, वो भी हरा के जा रहे हैं। इनको दुख होता है जी। बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। हम बहुत बड़ी लीग करवाते हैं, बहुत बड़ी लीग, बहुत बड़ा पैसा, इनके दिमाग में पैसा चढ़ गया है। इनको पता है परफॉर्म करो ना करो, इनके घरों में डॉलर आने हैं, इंडोर्समेंट इनको करनी है। कोहली टूर्नामेंट से पहले कतर घूम रहा था फीफा के लिए, आज मैच में 0। और बूवी देखो 125 km से ज़्यादा उसकी स्पीड ही नहीं है, तो किस आधार पे उसको नेशनल टीम का फ्रंट लाइन बॉलर माना जा रहा है? बहुत सारे अभी फैंस बोल रहे थे जो क्रिकेट देख, वो कहते थे बिश्नोई को क्यों निकाला है आज? देखो बिश्नोई को निकाला, अश्विन का ट्रैक रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ अच्छा था। बिश्नोई और अश्विन की जो रिप्लेसमेंट है उसने इम्पैक्ट नहीं डाला। कितना हुआ है आपको? इम्पैक्ट डाला है बूवी की बॉलिंग ने, जो हमारा मेन लीडर। सर दिल तो हर मैच में टूटते, टी-शर्ट डाल के दिल टूटा ही है। बंद कर दो, बूवी की सारी पेमेंट। आपका दिल टूटा है, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं यार, दिल टूट गया यार, क्या करें अभी? अब क्या करें जो हो गया। रीजन क्या है? आपको नॉकआउट में हार जाती है, अगर भी कोई टीम इंडिया जाएगी उसको मार देंगे, नॉकआउट में हार जाते हैं। नहीं यार, मेन बॉलर भी तो नहीं है हमारे, बुमराह भी तो नहीं है। मैम आप बताएं, आपका भी दिल टूटा? बहुत ज़्यादा। आई वाज सो प्रिपेयर्ड फॉर इंडिया पाकिस्तान फाइनल, बट I don't know what they did, but this advice आप क्या करेंगी? advice I don't know, bowlers should focus on their bowling and fielding बहुत लूज किया इन लोगों ने आज। रन कम रह गए थे या फिर सफिशिएंट रन थे? क्या लगता है आपको? मैं तो खेल नहीं, देखिए जैसे जिस तरीके से हमने पहला 6 ओवर खेला, जितने रन हमको करने थे हम उतने रन नहीं कर पाए क्योंकि विकेट चली गई थी। उसके बाद हमको थोड़ा मोमेंटम मिला और उसके बाद आई थिंक हम थोड़ा अच्छा कैपिटलाइज कर सकते थे। जिस तरीके से हमारा पावर प्ले के बाद बाकी के आई थिंक 7 या 8 ओवर जो हमने खेले थे, फ्रॉम ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 12 और 13, हम ठीक तरीके से गेम क्लोज नहीं कर पाए हमारे बैटिंग को लेकर। बट ये सारी चीज़ें होती है। आई मीन हम कल ही टीम मीटिंग में इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि हमने कितनी अच्छी तरीके से डेथ ओवर की जो सिचुएशन होती है उसको संभाला है, उनको खेला है, और मिडिल ओवर्स के जो पीरियड होते हैं उसमें अच्छा खेला है। तो होता है ऐसा कभी कभी, आप जिस तरीके से खेलना चाहते हो, जिस तरीके के सिचुएशन में आप हो और जिस तरीके के सिचुएशन में आपको टीम को लाके रखना है, वो कभी कभी नहीं होता है। तो बट आई स्टिल फेल्ट कि 10 से 12 रन हम शॉर्ट थे, बट 175 वाज अ डिसेंट स्कोर टू डिफेंड। इट्स नॉट लाइक कि स्कोर एकदम ही छोटा है या आराम से चेज हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है इस ग्राउंड पे कि अगर आप अच्छा स्टार्ट भी करते हो और उसके बाद मिडिल ओवर्स में विकेट लेते हो तो आपको एक चांस मिलता है। जैसे हमें भी आज चांस मिला था। उनकी जो शुरुआत हुई थी, पहले जो 6 ओवर में उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक पावर प्ले में 55 रन के आसपास उन्होंने कुछ बनाया। उसके बाद भी जो नेक्स्ट 3 या 4 ओवर थे उसमें भी उन्होंने काफ़ी रन बनाए। तो डेफिनेटली हम लोग अंडर प्रेशर में थे, बट हमारे स्पिनर्स ने आके एक उम्मीद जताई हम लोगों के अंदर, बट इवेंचुअली गेम क्लोज नहीं कर पाए। बट ऐसे चीज़ें होती है। मेरा सवाल डेथ ओवर भी है, क्योंकि बैक टू बैक 2 गेम हमने देखे, वो भी जैसे एक्सपीरियंस वो बॉलर कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव साबित हुए। आगे अगर हम वर्ल्ड कप को देखते हैं तो यही एक जो हमारे पास गेंदबाजों की हुई, कहीं ना कहीं बैकअप प्लान या वरी है एज अ कैप्टन? नहीं यार, वरी नहीं है। 2 मैच आप हार जाते हो उसके बाद वरी और ये सब नहीं होता है यार। हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि हम इतने मैचेस वर्ल्ड कप के बाद से खेले और इतने मैचेस हमने जीते। ये 2 मैच हम लगातार हारे, तो आई डोंट थिंक कि वरी की कोई बात है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी आउट होते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स रन भी खा जाते हैं, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होती रहती है सारे गेमों में। तो आई डोंट थिंक कि हमें इन चीज़ों पे वरी करना चाहिए, क्योंकि बूवी जो है इतने साल से खेल रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने हमारे लिए काम किया है डेथ ओवर में और मैचेस जीता है इतने। तो 1 या 2 मैचेस से हम शायद उनको जज नहीं कर पाते, करना चाहिए। At the start of the tournament, you said that
experimenting a lot in this. How far is this game from being settled in your eyes? Say again, please. You said you would be experimenting this tournament. You would continue to experiment. Yeah. So how far is this team from being settled in your eyes right now, going forward? I mean, it's 90-95% settled. There is only few changes that will happen. That's about it. When you talk about experiment, yes, we wanted to try out certain things. If you look at our combination that we've been playing before the start of Asia Cup, it was with 4 seamers, 2 spinners, and the second spinner was an all-rounder. But I always wanted to try and find answers. What happens if we play with 3 seamers and play with 2 spinners and third spinner being an all-rounder. So I mean, see, when you're playing games like this and when you're playing against quality opposition, you want to challenge yourself, and this is something that was missing in our books. We never tried that combination, so we just wanted to try and see what happens here as well. But again, I mean, if in the hindsight, the 4th seamer who was here was not available for selection for last 2 games because he was sick. But yeah, still, I mean, there are a lot of answers. There are a lot of questions that we need to answer, and along the way, in the last 3 or 4 series that we played, we found some answers. Yeah, and there will be a time where we will draw the line and we'll say this is the combination that we're going to play. But yeah, I mean, after this, we've got 2 more series to play and then the World Cup. So we will somewhere before, I don't know when the team is being announced for the World Cup, but till that has been not announced, we can certainly try a few more players.